दिया रहने के लिए व्याभिचार। जहाँ पे कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर या कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष का संग करती है या अन्य स्त्री के साथ संग करते हैं, जहाँ व्याभिचार होता है, ऐसे स्थान पे तू रह। और यहाँ ये मैटर में भी जहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, शादी के बाद भी अगर अन्य किसी के साथ संबंध रखा है, ये भी सबसे बड़ा महापाप बताया गया है। एक स्त्री के जीवन में, सती स्त्री के जीवन में एक ही पुरुष होता है। ऐसे ही जो पुरुष होते हैं उनके जीवन में भी एक ही स्त्री होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो उस कारण से भी झगड़े होते हैं और तलाक तक हो जाते हैं। आपने देखा होगा, वही चीजें भी जहाँ होगी वहां पे कलह होगा। ये चार चीजें कलयुग के रहने के लिए परीक्षित महाराज ने दी है, क्योंकि परीक्षित महाराज को पता था कि कम से कम मेरे राज्य में ये चार चीजें नहीं हैं, क्योंकि हमारे भारत में ये पहले चीजें नहीं थी। बाद में विधर्मियों का राज्य हुआ और उनका संग करते करते उनके साथ रहते रहते ये चीजें हमारे अंदर आ गई। मांस खाना, नशा करना, ये सब चीजें आई। चाय तक नहीं थी हमारे यहाँ पे। और एक बात याद रखना, चाय कॉफी भी एक तरह का नशा है। इसलिए हमारे में जब दीक्षा दी जाती है ना, चाय कॉफी भी छुड़वाई जाती है। नशा नहीं अभी थींदो ना, जैसे चाय न पिया ना असांखे तो सत्संग में भी मज़ो नहीं हुआ। सत्संग में भी ईंदा आहियूं तो पहिरियों चाय पी निकिरंदा आहियूं, चवंदा आहियूं न बाबा मूंखे मथे में सूर थो थिए, छो मथे में सूर थो थिए, भई अॼु चाय ही न पीती आहे। तो ये भी क्या है, एक तरह का नशा है। ये भी नहीं थे, ये सब बाद में आए हैं हमारे भारत में। ये चार चीजें हमारे भारत में नहीं थी। इस बहाने से परीक्षित महाराज ने कलयुग को खदेड़ दिया, बाहर निकाल दिया अपने राज्य से। लेकिन कलयुग था, वो भी कुछ कम तो था नहीं। उसने कहा महाराज, चार चीजें आपने अपनी पसंद की थी, एक स्थान मेरे पसंद का दे दीजिए। कहा कौन सा, मांग लो। कहा स्वर्ण, सोना। ये वाला सोना नहीं, गोल्ड। सोने में रहने के लिए स्थान मांगा, स्वर्ण में रहने के लिए स्थान मांगा। अर्थात डोंगरी जी महाराज कहते हैं, इसका मतलब है धन संपत्ति में रहने के लिए कलयुग ने स्थान मांगा। लेकिन परीक्षित महाराज ने कहा वो धन जो अधर्म पूर्वक कमाया गया हो, अधर्म पूर्वक जो धन कमाया जाता है उसमें कलयुग का निवास रहता है, कलयुग का वास होता है। ये स्थान रहने के लिए भी परीक्षित महाराज ने कलयुग को। कलयुग ने कहा ठीक है, वो प्रसन्न होकर चला गया। एक दिन परीक्षित महाराज अपने खजाने का निरीक्षण कर रहे थे। निरीक्षण करते करते एक बहुत बड़ी संदूक देखी, जो जिसपे ताला लगा हुआ था, जंजीरें बंधी हुई थी। उनको जिज्ञासा हुई आखिर इसके अंदर है क्या। उन्होंने ताला टुरवाया, जंजीरें खोली और वो संदूक खोल के देखा तो उसमें एक बहुत ही सुंदर स्वर्ण का, सोने का मुकुट था। वो मुकुट और किसी का नहीं, जरासंध का था। भीम ने जब जरासंध को मारा था तो वो जरासंध का जो मुकुट जो जरासंध पहनता था, वो जरासंध कोई साधारण नहीं, राक्षस था, जिसको दो टुकड़े करके भीम ने इस तरह से फेंक दिए थे और मार दिया था। लेकिन उसका मुकुट उसको पसंद आ गया और भीम बलपूर्वक, जबकि सहदेव जो जरासंध का पुत्र था उसने भीम को मना भी किया कि मेरा पिता राक्षस था, आप ये मुकुट मत ले जाइए। लेकिन उसको इतना पसंद आ गया, भीम वो जबरदस्ती लेके आया मुकुट, राक्षस का मुकुट। और अधर्म पूर्वक कमाया हुए धन से वो मुकुट राक्षस ने खुद ने बनवाया था। युधिष्ठिर महाराज ने जैसे ही देखा भीम ये जरासंध का मुकुट लेके आया है, राक्षस का मुकुट है, क्योंकि इंसान जो भी वस्तु धारण करता है ना, उसके वाइब्रेशन उसमें जाते हैं। फिर कपड़े हो, वस्त्र हो, कोई भी वस्तु हो, तो वो जरासंध राक्षस मुकुट पहनता था तो उसमें वैसी ही बुद्धि के वाइब्रेशन, वैसी चीजें थी। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने क्या किया था, उस मुकुट को संदूक में बंद करके, जंजीरों में डाल के, ताला लगवा के कोने में रख दिया था ताकि किसी की नजर भी न पड़े। लेकिन आज परीक्षित महाराज को इस बात का पता नहीं था। उन्होंने संदूक खुलवाई, सोचा इतना सुंदर मुकुट है, उन्होंने वो मुकुट धारण कर लिया।
अब जैसे ही मुकुट धारण किया, एक तो स्वर्ण का था, दूसरा राक्षस का था। अब कलयुग को अवसर मिल गया, मौका मिल गया, कलयुग ने प्रवेश कर लिया परीक्षित महाराज की बुद्धि में। वैसे क्षत्रियों का धर्म है शिकार खेलना, लेकिन वो तो धर्मात्मा के बेटे थे, कभी शिकार खेलने जाते नहीं थे। लेकिन आज उनके मन में इच्छा हुई, क्यों न जंगल में शिकार खेलने जाया जाए, क्योंकि बुद्धि में कौन सवार है? कलयुग। शिकार खेलने के लिए निकले हैं परीक्षित महाराज। खेलते खेलते उनको प्यास लगाई। पास में ही शमिक ऋषि का आश्रम था, वहां पे पहुंचे। शमिक ऋषि समाधि अवस्था में बैठे प्रभु का ध्यान लगाए थे, ब्रह्मलीन अवस्था थी उनकी। उनको कुछ सिमरन नहीं है, कौन आया कौन गया, वो तो अपने समाधि में है। लेकिन परीक्षित महाराज की बुद्धि में क्योंकि कलयुग सवार है, वो अपने मन में सोचने लगे। एक बात याद रखना, अगर दिमाग में उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं, किसी का अहित करने का विचार आ रहा है, किसी का बुरा करने का विचार आ रहा है, मतलब समझना दिमाग में बुद्धि में कौन सवार है? कलयुग। अब परीक्षित महाराज को ऐसे लगा कि मैं राजा हूँ, राजा होने के नाते इस ऋषि का कर्तव्य है कि उठ के आता, दरवाजे पे मेरा स्वागत सत्कार करता। स्वागत सत्कार करना तो दूर की बात, इसने मुझे पानी तक नहीं पूछा, इतना मेरा अपमान किया है, इसने मेरा अपमान किया है, तो मैं भी इसको छोड़ूंगा नहीं। पास में ही एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, वो शमिक ऋषि के गले में पहना के वहां से चले गए। अब यहाँ पे शमिक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। जैसे ही उनको पता पड़ा कि यहाँ के राजा ने मेरे पिता का अपमान किया, गले में सर्प डालकर, उन्होंने अपना वाग बाण छोड़ा। क्योंकि जो ब्रह्मचारी होते हैं ना, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, उनकी वाणी में इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति आ जाती है। सदाचार में इतनी शक्ति है, सदाचारी लोगों में इतनी शक्ति है, जो बोल दे वो सच हो जाए। इसलिए पहले जो ऋषि मुनि अगर कोई अच्छी बात भी बोलते थे वो भी सच हो जाती थी, कोई अगर गलत बात बोल दे वो भी सच हो जाती थी। अच्छी बात मतलब आशीर्वाद, बुरी बात मतलब श्राप। क्यों? क्योंकि उनमें सदाचार था, उनमें ब्रह्मचर्य था, पवित्रता थी, इसलिए उनकी वाणी में इतनी सामर्थ्य होती थी कि वो जो बोल देते वो सत्य हो जाता था। अब उन्होंने श्राप दिया श्रृंगी ऋषि ने कि जिस भी राजा ने इस तरह से अपमान किया है मेरे पिता का, 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो जाए। और ऐसा कहते हुए श्राप तो दे दिया, लेकिन मेरे पिता का एक राजा ने अपमान कर दिया, ऐसा सोच के ही। देखो पहले जमाने में कैसे बच्चे हुआ करते थे, कहाँ पहले ऐसे बच्चे होते थे कि माँ बाप का कोई अपमान कर दे तो वो रोते थे। आजकल वो बच्चे खुद ही अपने माँ बाप का अपमान करते हैं, उनको रोना भी नहीं आता है। कहाँ वो रोते थे, आज रुलाते हैं। सोचो हम लोग कैसे ये घूमे रह रहे हैं मेरी बहनों, माताओं, भाइयों। अब जब वो रोने लगे, श्रृंगी ऋषि रोने की आवाज सुन के उनकी समाधि भंग हुई शमिक ऋषि की। अपने गले में सर्प देखकर उनको तो कोई सुख दुख का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि वो उन स्थिति से परे चले गए थे। वो सर्प फेंक दिया और अपने पुत्र के सर पे हाथ फेर कर बोला, पुत्र तुम क्यों रो रहे हो? कहा पिताजी आपका अपमान किया किसी राजा ने, ये सोच के मैं रो रहा हूँ, ये देख के मैं रो रहा हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने उसको दंड दे दिया है। कहा क्या दंड दिया बेटा तुमने? कहा 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, मैंने दंड दे दिया। जब वो समाधि अवस्था में देखने लगे कि क्या हुआ, तब उनको पता पड़ा ध्यान से कि वो एक साधारण राजा नहीं थे, वो तो परीक्षित महाराज थे। ऐसे परीक्षित महाराज ऐसे धर्मात्मा राजा थे जिनके भय से कलयुग भी उनके राज्य में प्रवेश न पा सका था। हाय, ये तूने क्या कर दिया बेटा? ये राजा थे तो उनकी सुरक्षा में हम सब सुरक्षित थे। अगर ये राजा न रहे तो कल को कलयुग पता नहीं क्या उत्पात मचाएगा, कैसे कैसे राजा आएंगे और कैसा उत्पात। आज अच्छे राजा हैं तो हम अपना धर्म निभा पा रहे हैं, धर्म के नियमों का पालन कर पा रहे हैं।
अच्छी तरह से भजन भक्ति कर पा रहे हो। अगर ऐसे राजा नहीं रहे तो क्या कर पाएंगे? ये कितना सहजता से माला कर रहे हो, कितना सहजता से बैठे हो, कथा सुन रहे हो। अगर ऐसी सहयोग देने वाले राजा नहीं रहे ना तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये भगवान ने स्वतंत्रता हमें दी है, आजादी दी है। आजादी से अपने धर्मों का, नियमों का पालन कर पा रहे हो मेरी बहनों, माताओं, भाइयों। हमारे पड़ोस के देश में जाओ, पीए के पता पड़ेगा। वहां के कुछ बच्चे जब हमसे मिलते, बाहर से आते हैं, हमें बताते हैं कि वहां पे कैसे जिंदगी गुजर है उनकी। कितना मुश्किल है धर्म का पालन करना। वहां पे इस तरह से माला लेके निकलोगे ना, गोली मार दी जाएगी। ये कल क्या हुआ कश्मीर में? उनका कसूर यही था कि वो अपने धर्म का पालन करने वाले एक हिंदू भयंकर युग की ओर जा रहे हैं। धीरे धीरे पता नहीं कैसा माहौल आएगा, आपको नहीं पता। वहां की बहनें बताती हैं कि वहां पे हम ऐसे बिंदी लगा के नहीं निकल सकते हैं। वहां पे स्कूलों में अगर हिंदू के बच्चे पढ़ते भी हैं ना तो उनको खड़ा करके बेइज्जती की जाती है, अपमान किया जाता है कि तुम हिंदू हो। मुंह पे बोला जाता है काफिर। और वो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि इस तरह से हमारा अपमान किया जाता है, बेइज्जती की जाती है। हम पढ़ाई करने नहीं चाहेंगे, वो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाते। यहाँ पे आपको कितनी स्वतंत्रता दे के रखी है भगवान ने, जो चाहे कर सकते हो। भगवान ने कृपा की है ना, तो मेरी बहनों, माताओं, भाई, उसका लाभ लो। आने वाला युग और भयंकर होगा जिसमें आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए छूटो ऐसे भयंकर संसार से, जाओ भगवान के पास, भगवान के धाम में, जहाँ पे इस तरह की कोई झंझट नहीं होगी। और वहां पे जाने का इस कलिकाल में एक ही रास्ता है, ये हरि नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। परीक्षित महाराज को पता पड़ा ये तो परीक्षित महाराज थे। बड़ी गलत बात हो गई। चलो, होनहारी ऐसी थी, होना था ऐसा। संदेशा भेजा गया परीक्षित महाराज को कि मेरे पुत्र के द्वारा 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा शाप मिल गया है। 7 दिन आपके पास है, आप अपने उद्धार के लिए कुछ कर दीजिए। परीक्षित महाराज को कोई दुख नहीं हुआ कि मुझे श्राप मिला है। जो प्रभु के आश्रित होते हैं, प्रभु का भजन करने वाले होते हैं, उनको किसी बद्दुआ से कोई भय नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर किसने बद्दुआ भी दी है ना, उस बद्दुआ को वो कृपा के रूप में ले लेते हैं। इतनी पॉजिटिव मेंटेलिटी हो जाती है सत्संगियों की, कथा सुनने वालों की, हरि भजन करने वालों की। परीक्षित महाराज की दुखी नहीं हुई कि मुझे श्राप मिला। उन्होंने सोचा, साजू थयू छूट्यू जंजाल, सूखे बजीशु श्री गोपाल। अच्छा हुआ झंझट छूटा। जब तक राजा था ये सब कुछ संभालना पड़ता था, अब क्या, अब तो आराम से गोपाल का भजन करूंगा। 7 दिन है, 7 दिन में कुछ करना है अपने लिए, भगवान प्राप्ति के लिए, अपनी मुक्ति के लिए कुछ करना है। राज्य सौंपा अपने पुत्र जन्मजय को, और स्वयं आगे गंगा के तट पर आकर बड़े बड़े ऋषि मुनि इकट्ठा हुए हैं। जैसे ही संवाद पहुंचा है सबको, आजकल तो मोबाइल टेलीफोन आ गया, एक मैसेज न्यूज हर जगह पहुंच जाती है। पहले जमाने में ये मोबाइल ये सब कुछ नहीं होता था तो भी पता पड़ जाता था। कैसे पता पड़ जाता था? वैसा एकाग्र ध्यान होता था, वैसा तप का बल होता था, इतनी साधना होती थी जिसके माध्यम से बैठे बैठे उनको सब कुछ पता पड़ जाता था। सारे के सारे ऋषि मुनि इकट्ठा हुए जहाँ परीक्षित महाराज बैठे हैं। सब लोग आपस में विचार विमर्श करने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि 7 दिन में परीक्षित महाराज को मोक्ष प्राप्त हो जाए। परीक्षित महाराज ने समस्त ऋषि मुनियों से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए अपनी मुक्ति के लिए। ऐसे में श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज वहां पे पधारे हैं। सुखदेव गोस्वामी महाराज, जिनका स्वरूप नंद नंदन जैसा है, सांवरा है, कली घुंघराले बाल हैं, दिगंबर वेश है। जब आ रहे थे तो छोटे छोटे बच्चे और छोटी छोटी कुंवारी कन्याएं उनके पीछे आ रही थी। ऐसे सुखदेव गोस्वामी महाराज को आता हुआ देखकर सारे के सारे ऋषि मुनि जो थे सब खड़े हो गए।
उम्र 16 वर्ष की है, लेकिन ज्ञान में सबसे बड़े हैं। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा क्या हो गए, उनके आगे नतमस्तक होकर उनके आगे खड़े हुए। ज्ञान से मनुष्य बड़ा माना जाता है, उम्र से नहीं। संत समाज में इसलिए 16 वर्ष की उम्र है, लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके आगे खड़े हो गए। यहाँ तक कि उनके पिता वेदव्यास मुनि, उनके दादा पराशर मुनि, ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पे उपस्थित हैं। अब सब लोगों ने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि परीक्षित महाराज के उद्धार के लिए सब लोग सोच रहे हैं क्या करें। सुखदेव गोस्वामी जी को व्यास आसन प्रदान किया गया। विराजमान हुए सुखदेव गोस्वामी आसन पे। अब सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं, जिनकी मृत्यु निकट है, सदा सर्वदा ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। अब प्रश्न एक है, लेकिन उस प्रश्न के अंतर्गत 2 प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो जिनकी मृत्यु निकट है उनको क्या करना चाहिए, दूसरा सदा सर्वदा क्या करना चाहिए। अब इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि तुम क्यों भयभीत हो रहे हो, तुम्हारे पास तो फिर भी अभी कितने दिन हैं, 7 दिन हैं। खटवांग ऋषि हुए, उनको जैसे ही पता पड़ा कि 2 घड़ी में मेरी मृत्यु होने वाली है। कितने? 2 घड़ी में। एक घड़ी होती है 24 मिनट की, 2 घड़ी मतलब 48 मिनट। जैसे उनको पता पड़ा मेरे पास 48 मिनट है, 48 मिनट में मेरी मृत्यु हो जाएगी, उन्होंने 1 घड़ी के अंदर तो क्या किया, जो भी राजपाट था बांट दिया अपने बेटों परिवार में, और बाकी 1 घड़ी अर्थात 24 मिनट जैसे ही बच्चे आ गए गंगा किनारे पे, और गंगा किनारे पे आके भगवान नाम का कीर्तन करने लगे, और इस तरह से उन्होंने मुक्ति पाई। तो फिर भी तुम्हारे पास तो 7 दिन है, इसकी क्यों चिंता करते हो, क्यों भयभीत होते हो। गुरु का यही काम है मेरी बहनों माताओं। वो क्या करते हैं, सबसे पहले भय लेकर जो लोग आते हैं, जो आश्रित आते हैं, सबसे पहले उनको क्या करते हैं, भय मुक्त कर देते हैं। परीक्षित महाराज बिल्कुल निर्भय हो गए, और परीक्षित महाराज ने कई प्रश्न पूछे। अब जो प्रश्न परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, उन प्रश्नों को कर लेते हुए चलेंगे। उनका उत्तर भी। आज क्या था, हम लोग आए तो थे अपने टाइम पे, लेकिन लाइट नहीं थी शायद यहाँ पे, तो हमें फोन आया कि लाइट नहीं है, वैसे भी माइक चलेगा नहीं, तो हम लोग यही नारी के नाके में चक्कर लगा रहे थे, घूम रहे थे जब तक लाइट आए। वक्त भी जा के वैसे ही बैठना है, क्योंकि माइक तो चल नहीं रहा था, तो इसलिए थोड़ी देर हो गई। नहीं तो सोचा था आज बहुत कुछ लेने को, ठीक है, जैसे हरी इच्छा। अब कल जो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे हैं, उसका उत्तर के रूप में सुखदेव गोस्वामी जो उत्तर दे रहे हैं, पूरी भगवान की लीलाओं की कथा कल लेते हुए चलेंगे। और जैसे कि मैंने बताया, आपको वर्णन किया कि कल हम लोग श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव करने वाले हैं। श्री कृष्ण जन्म उत्सव मनाएंगे बड़ी ही धूमधाम से। तो आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा आइए, दूसरों को भी प्रेरणा दीजिए। श्री कृष्ण का जन्म उत्सव, और किस भाव से आना है, जैसे ही लाला का जन्म हुआ था, सारे के सारे जो ब्रजवासी थे, समस्त गोपियां ग्वालवाल जो गैया चराने जाते थे, अपनी गैया को छोड़ दिया एक तरफ, सब लोग पहुंचे हैं नंद भवन में। और नंद भवन में पहुंच के सब गोपियां सज धज के आई हैं और खूब धूम मचाई है, खूब आनंद लिया है और बधाइयां दी हैं बाबा को। तो आप भी उन पुरुष गोप भाव में आए, ग्वाल भाव में, और गोपियों के भाव में सब माताएं बहनें जैसे सज धज के आई, क्योंकि कृष्ण कोई पराया नहीं, किसका है, हमारा अपना है। गोविंद पराया है, किसका है, किसका है, मेरा है। मेरे का भाव रखोगे तो आपका मेरा बन जाएगा। पराया समझोगे, क्योंकि भगवान को हमने इतना बड़ा बना के रखा है, ऐसे लगता है कि हम जो बधुआ भगवान पराया पराया करके रखा है उसको। उसके प्रति ऐसा भाव रखोगे ना, मिंजोआ, जैसे अपने बच्चे के प्रति कैसा भाव होता है, मिंजो बबलू, मिंजी बबली, मिंजी नुआ, मिंजो पुट, मिंजो घोट, मिंजी जाल, मिंजी दिया, कितना अपनापन होता है और कितना हक से। ऐसा हक से गोविंद के प्रति भाव रखो कि मेरा गोविंद है।
अगर मेरा गोविंद है तो मेरे गोविंद का जन्म है। अपने घर में अपने बच्चे का जन्म होता है, कैसे धूमधाम से मनाते हो? यहाँ आपके पति का होगा तो कैसे सेलिब्रेट करते हो? ऐसे ही ठाकुर जी के प्रति वैसा ही भाव रखते हुए इसी भाव से आओ कि मेरा गोविंद है और मेरे गोविंद का जन्म उत्सव हो रहा है, तो उसी भाव से आओ। तो आइए सब मिलके धूमधाम से इस कृष्ण जन्म महोत्सव को मनाते हैं। जैसे कि मैंने कल ही कहा, भागवत जी के रूप में तो स्वयं श्री कृष्ण आपके पास आ ही गए हैं, क्योंकि भागवत में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भागवत स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। भागवत के रूप में तो कृष्ण आ गए, लेकिन अब इस भागवत से ठाकुर जी बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद उनकी मधुर सुंदर बाल लीलाएं, जिन बाल लीलाओं का दर्शन करने के लिए भोले बाबा भी तरसते हैं। वो अपना कैलाश छोड़कर भाग गए उनकी बाल झांकी के दर्शन करने के लिए, रास लीला दर्शन करने के लिए। बार बार छोड़ के पार्वती को आ जाते हैं इधर वृंदावन में उनकी लीलाओं का दर्शन करने के लिए। ऐसी ठाकुर जी की सुंदर सुंदर लीलाओं का अब आरंभ होने जा रहा है। तो आइए हम भगवान की इन मधुर और पवित्र लीलाओं का आनंद लें और अपने जीवन को धन्य, क्योंकि यही वो लीलाएं हैं जो सिंध के परीक्षित महाराज को मुक्ति मिली। यही वो लीलाएं हैं जो सिंध के धुंधकारी प्रेत जून से मुक्त हो गया। यही वो लीलाएं हैं। वो सत्यनारायण की कथा होती है ना, कई माता बहनें मुझसे पूछती है कि हमेशा कोई भी कथा होती है बोलते हैं कि हिना है ना ये कथा पढ़ी और नहीं करे छा वो सब दुखन माँ मुक्त ठीक करे। फलानी फलानी किस भी देवी का देवता का ऐसी कथा होती है ना, तो कई लोग जो नास्तिकवाद फैलाने वाले लोग होते हैं बोलते हैं हिना में कथा आए केरी चवंता हुनन वो कथा ॿुधी तो आखिर वो कथा आए केरी। ये सत्यनारायण में भी आता है कि वो कथा पढ़ी, जैसे लीलावती कलावती की कथाएं आती हैं। भाई हुनर ने वो कथा पढ़ी तो वो कथा हुई केरी, यही कथा है, यही भगवान की लीलाएं हैं। ये लीलाएं सुन सुन के सब अपने कष्टों से मुक्त हुए हैं। यही लीलाएं सुन सुन के सब अपने परेशानियों से मुक्त होके अपना लोक और परलोक दोनों संवारे हैं और मुक्ति पाई है। तो आइए हम सब भी इन्हीं लीलाओं का रसास्वादन करें। कल श्री कृष्ण का जन्म उत्सव बड़े उल्लास और धूमधाम के साथ मनाएंगे। आप सब लोग आइए ताकि हम प्रेम से श्रद्धा से भाव से आइए, दूसरों को भी प्रेरणा दीजिए। उल्लास उमंग के साथ आनंद के साथ आइए ताकि हम धूमधाम से उस उत्सव को मना सके। कैसे? जैसे गोविंद देव जी में जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है, जैसे बाकी बिहारी में कैसे मनाई जाती है, वैसे ही हम लोग उल्लास उमंग के साथ, जैसे बाबा के यहाँ पे सारी गोपियां ग्वाल बाल आए थे और धूम मचा ली थी, यहाँ तक कि कहते दही दूध मक्खन की नदियां बह चली थी उस स्थान से। इतना धूमधाम से मनाया गया था नंद महोत्सव। आप सब भी आइए उसी भाव के साथ ताकि हम ठाकुर जी का जन्म उत्सव बड़े प्रेम से उमंग से उल्लास से मना सकें। आज यहीं पे कथा को विराम देते हैं। आइए 2 मिनट मेरे साथ हरि नाम का आश्रय लेते हैं। गोविंद मेरा 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 मेरा, गोविंद मेरा मैं गोविंद की, गोविंद मेरा 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 मेरा, गोविंद मेरा मैं गोविंद की। हाँ गोविंद मेरा 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 मेरा, गोविंद मेरा
है मेरा